बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उंदलस कंप्यूटर एकेडमी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 10 के साथ। आज हम सीखेंगे हाइपरलिंक और थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूं, बुकमार्क, हेडर फुटर की ऑप्शंस, पेज नंबर किस तरह से दिया जाता है और इसके अलावा कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हाइपरलिंक जो है ये एक फाइल का किसी दूसरी फाइल के साथ डॉक्यूमेंट के साथ लिंक क्रिएट करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, हम यहाँ पर किसी और फाइल का लिंक देना चाह रहे हैं तो हम हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे। आपकी जो भी फाइल सेव हैं, वर्ड की फाइल है, कोई और डॉक्यूमेंट की फाइल है, आपने उसको क्लिक करना है। अभी ये मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल है। अगर आपके पास कोई वर्ड की फ़ाइल है, जैसे करते हैं हम इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+S किया और ब्राउज़ किया कहाँ पे हम इसको सेव करना चाह रहे हैं। ओके, डेस्कटॉप पे हमने इसका नाम, इस फाइल का नाम हमने file1 रख दिया और इसको सेव कर दिया। क्लोज करते हैं, Ctrl+W, मैंने स्टार्टिंग में आपको शॉर्टकट कीज़ बताई हुई हैं। नई फाइल के लिए Ctrl+N प्रेस करें। अब यहाँ पे हम उस फाइल का लिंक देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप किया, हेलो वर्ल्ड, और साइज इंक्रीज करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिंक दे रहे हैं file1 का। तो आप इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक को क्लिक करेंगे। वो फाइल हमने जिस लोकेशन पे सेव की थी, डेस्कटॉप पे सेव की थी, फाइल का नाम file1 था, उसको चूज़ करेंगे, ओके करेंगे तो आपका यहाँ पे ये लिंक शो हो जाएगा। जो ही आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो वो आपकी फ़ाइल जो है ना ओपन हो जाएगी। जो लिंक है हमारा वो उस फाइल को ओपन करवा देगा। तो इस तरह से हम एक फाइल का लिंक दूसरी फाइल से क्रिएट कर सकते हैं। आप एक फाइल में जितने लिंक चाहें उतने लिंक दे सकते हैं। सिर्फ लिंक को क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट करना है तो वो उसका लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बुकमार्क। पहले तो हमें बुकमार्क का पता होना चाहिए क्या चीज़ है। हम कोई बुक पढ़ते हैं या जैसे हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, उसकी तिलावत फरमाते हैं, तो उसमें एक डोरी सी होती है, धागा सा होता है। वो किस काम के लिए होता है कि हम थोड़ी सी वो देना चाह रहे हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ा है, हम निशानदेही लगा के रखना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम हम जब इस बुक को पढ़ें, कुरान मजीद को पढ़ें, तो हमें पता चल जाए हमने इतना पढ़ा था और यहाँ से आगे हमने पढ़ना है। तो वो जो निशानी लगाते हैं उसको हम बुक मार्क कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास बुक है। अब हम रैंडम से ही कुछ पैराग्राफ्स लिख लेते हैं। ये मेरे पास तकरीबन 17 पेज हो गए। हमने इसको सेव कर लिया, डेस्कटॉप पे सेव कर लिया और इसका नाम भी बुक ही रख लिया। अब आप फर्ज करें कि आपने इसके 9 से 10 पेज जो हैं वो पढ़ लिए हैं, यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे आप बुकमार्क लगाना चाह रहे हैं, आप बुकमार्क पे जाएंगे, कोई सा भी नाम लिखेंगे, मैंने B1 रख दिया और इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइंस का साइन आता है, लेकिन वो इस जगह पे नहीं आ रहा। एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट
फाइल में जाएं और ऑप्शंस में जाएं। बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑप्शंस को क्लोज़ किया होता है। फाइल में जाकर ऑप्शंस में जाना है और एडवांस में जाना है। यहाँ शो डॉक्यूमेंट्स के अंदर चौथा टैग है शो डॉक्यूमेंट कंटेंट, तो ये शो बुकमार्क, ठीक। इस ऑप्शन को मैं आपको और ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। इसको आपने ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसको क्लिक कर देना है और आपने ओके कर देना है। तो ये देखें एक वर्टिकल लाइंस जो है ये शो होना शुरू होगी बिल्कुल कर्सर की तरह। तो ये क्या शो करवा रही है, ये शो करवा रही है कि यहाँ आपका बुक मार्क है। अब आप इस फाइल को कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज करते हैं। आप जब भी 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप उस फाइल को ओपन करेंगे, बुक वाली फाइल को, अब आपको वो जो बुक मार्क लगाया था उसको आप ढूंढना नहीं शुरू कर देना। फिर तो वही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम ज़्यादा लगेगा आपको कि आपने कहाँ पे वो बुक मार्क लगाया है। होम मेन्यू में एक ऑप्शंस थी गो टू, या आप कंट्रोल जी प्रेस करें, यहाँ पे बुक मार्क पे उस बुक मार्क का नाम लें और गो टू सेक्शन पे गो टू वाली टैब को क्लिक करें, तो आप उस जो है वो बुक मार्क पे चले जाएंगे। आप वहाँ से उस बुक को आगे पढ़ना शुरू करते हैं। फिर आपने जहाँ तक पढ़ लिया है वहाँ पे बुक मार्क, वही आप एक मार्क लगा के जाना चाह रहे हैं तो दोबारा से बुक मार्क पे जाएं और पहला बुक मार्क आप डिलीट भी कर सकते हैं। नए बुक मार्क का नाम B2 रख लिया मैंने, उसको ऐड किया और ये एक वर्टिकल साइन जो है वहाँ पे आ गया। तो जब भी आप सेव करके किसी भी दिन ओपन करेंगे तो आप बुक मार्क को दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर में हेडर ऊपर वाले डॉक्यूमेंट में जो ऑप्शंस लगाते हैं और फुटर जो नीचे ऑप्शंस लगाते हैं, जो टेक्स्ट लिखते हैं। ऐसा टेक्स्ट आपने बुक्स में देखा होगा, आपने मुख्तलिफ मैगज़ीन्स में देखा होगा, जो हर पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा होता है उसको हम हेडर कहते हैं, और जो हर पेज के नीचे शो हो रहा होता है उसको हम फुटर कहते हैं। तो हेडर पे जाके जो ही हम क्लिक करेंगे तो ब्लैंक हेडर में यहाँ पे आप कोई भी हेडर टाइप करें। फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया उंदलस कॉलेज। अच्छा, अब हेडर की डिज़ाइनिंग के लिए आप वो तमाम काम कर सकते हो जो पहले किया। आप इसको सेंटर अलाइनमेंट करें, आप हेडर को बोल्ड करें, आपने साइज़ इंक्रीज़ करना है, आपने कोई पिक्चर साथ देना चाह रहे हैं। ये आई थिंक सेलेक्ट नहीं हुआ, इसे साइज़ इंक्रीज़ करें, बोल्ड करें, इसका टेक्स्ट स्टाइल जो है वो सेट करें। इंसर्ट में कोई पिक्चर देना चाह रहे हैं, आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं, कोई सी भी। आप हेडर में कोई मोनोग्राम लगाना चाह रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं, इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट करें, ये सारा मैं पिक्चर के लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर लेक्चर नहीं लिए तो पहले वो लेक्चर लें। एक हेडर जो है आप अच्छा सा डिज़ाइन कर लें। अब इस हेडर का क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, जो ही आप हेडर को क्लोज़ करेंगे, जब आप हेडर को क्लिक करते हैं उसी वक्त नीचे फुटर भी आता है। आप फुटर में भी जो कुछ टाइप करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स किसने प्रिपेयर किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहम्मद आसिफ के नाम से मैं इसको लिख देता हूँ प्रिपेयर किया। इसको भी आप सेटिंग करें। जो ही आप क्लोज़ करेंगे तो क्या एडवांटेज मिलेगा, ये देखिए हेडर पहले पेज पे है, ये फुटर है, लेकिन सेकंड पेज पे भी ऑटोमेटिक आ गया। अब आपके जितने भी पेजेस होंगे उन सब पे हेडर और फुटर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना अप्लाई ये टेक्स्ट हो जाएगा। तो यही बेनिफिट होता है कि आप बुक्स के अंदर जब भी एक वो हेडर हर पेज पे लाना चाहते हैं तो आप हेडर को अप्लाई करेंगे, और अगर वो पेज के बॉटम में लाना चाह रहे हैं तो आप फुटर अप्लाई करेंगे।
हेडर में अगर आप साथ पेज नंबर देना चाह रहे हैं या फुटर पे पेज नंबर देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने अच्छा यहाँ फुटर पे आपने डबल क्लिक करें तब भी ओपन हो जाता है। पेज नंबर देना है तो आपने पहले टेक्स्ट नहीं लिखना, आपने पहले पेज नंबर देना है और वो हाथ से बिल्कुल नहीं लिखना कि आप ऐसे हाथ से एक लिख दें, मतलब कीबोर्ड से टाइप नहीं करना। आपने इसको इस ऑप्शन से फुटर को जो है वो बॉटम ऑफ द पेज लगाना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से उसको अप्लाई करना है। फिर आपने टेक्स्ट लिखना है, जो आपने टेक्स्ट लिखना है उसको फुटर में लिखें और क्लोज कर दें। तो जो ही आप उसको अप्लाई करेंगे तो वो देखें हर पेज के नीचे जो है वो पेज नंबर जो है आना शुरू हो गया। यही आप टॉप पे लगाना चाह रहे हैं, लेकिन पहले आपने डिज़ाइनिंग नहीं करनी, पहले पेज नंबर लगाएं। फिर जो है आप अगर आप ऐसे पेज नंबर लगाते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाता है। तो लिहाजा पहले आप पेज नंबर आपका लगाएं, फिर जो है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें या बनाएं जो भी डिज़ाइन आपने बनाना है। तो हेडर फुटर की ऑप्शंस में एक जो ट्रिक है, अगर आप कहीं पे देखें कि हेडर बुक के इधर राइट साइड पे आ रहा है तो वो भी बहुत आसानी के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि हेडर तो ऊपर ही होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम राइट साइड पे हेडर लगाना चाह रहे हैं, इस साइड पे नहीं लगाना चाह रहे, जब आपने हेडर को ओपन कर लेना है तो अब आप कोई सा भी एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें। टेक्स्ट बॉक्स में आपने जो टेक्स्ट लिखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल वही मैंने मुदलस कॉलेज का टेक्स्ट जो है वो लिखा। आपने उस टेक्स्ट बॉक्स की जो लाइंस हैं उसको जो है आपने नो आउटलाइन कर देना है। उस टेक्स्ट बॉक्स को आपने डायरेक्शन उसकी वर्टिकल कर देनी है अगर आप राइट साइड पे लिखना चाह रहे हैं। अब आप होम में जाकर वही आप उसका साइज़ इंक्रीज़ करें, आप उसको बोल्ड करें, लेकिन आपने उस टेक्स्ट बॉक्स को अभी अब हेडर मोड में है, हेडर को क्लोज़ नहीं करना। अब आप इस टेक्स्ट को फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ राइट साइड पे जो है वो लगा देते हैं टेक्स्ट के। आप कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हेडर डिज़ाइन में जाकर हेडर को क्लोज़ करें तो अब आप नेक्स्ट पेजेस पे जाएंगे तो राइट ऑफ द जो आपके पेज है वहाँ पे जो हेडर नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जब हेडर ओपन हो तो आप टेक्स्ट को कहीं पे भी अप्लाई कर दें तो आपका जो हेडर है वो वहीं पे होगा। फुटर इसी तरह लगाना चाह रहे हैं तो फुटर भी आपका उसी पोजीशन में लगेगा जहाँ पे आप काम करेंगे। पेज नंबर भी सीख लिया हमने। बाकी ऑप्शंस ड्रॉप क्या है, वर्ड आ, टेक्स्ट बॉक्स में पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। कवर पेज जस्ट आपका एक फ्रंट पेज है, वो बिल्ट इन डिज़ाइंस हैं। आप जिस डिज़ाइन को क्लिक करेंगे वही डिज़ाइन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। वहाँ पे आप कुछ चेंजेस करें, फॉर एग्ज़ाम्पल 2024 ईयर्स और नाम डॉक्यूमेंट्स का लिखें तो आपका एक कवर पेज जो है वो एक डिज़ाइन हो जाएगा, बिल्ट इन है। इसके अलावा ये छोटी छोटी ऑप्शंस हैं। ब्लैंक पेज है, अगर आपको कहीं पे कोई पेज जो है वो ब्लैंक चाहिए तो आप ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज आपके जो है इंसर्ट हो जाएगा। और पेज ब्रेक भी इसी तरह से, एक पेज को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहे हैं तो आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो आज की जो अहम ऑप्शंस हैं वो हेडर फुटर, पेज नंबर्स, बुकमार्क और हाइपरलिंक्स हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।